और अब बात करेंगे गुजरात के बारे में, क्योंकि हालात वहां बहुत ज्यादा खराब है, बारिश और बाढ़ जैसे। और आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले साउथ गुजरात के बहुत से जिले इसकी वजह से प्रभावित थे। कई शहरों में जबरदस्त तरीके से बाढ़ आ गई थी और एक बार फिर से कुछ इसी तरह के हालात फिर से नजर आ रहे हैं। सूरत है, नवसारी है, डांग है, खेड़ा है, भरूच है, इन तमाम जिलों में बुरा हाल है। गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जल भराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। जिस तरह से 2 दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नडियाद में है। नडियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है। चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो, घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, झगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है। रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है।
पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 11.25 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा, लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया। हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटाउदेपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे, ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान में है, क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटाउदेपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था, जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटाउदेपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।